So, hey guys, how are y'all? And back to my channel of Gravity of AK Rider 1.0. So guys, आज हम लोग हैं गोवा में एंड ये सडन प्लान हमारा क्यों बना, ऐसे ही बना, ट्रिप करने का मन किया, छोटा सा ट्रिप। तो हम लोग सीधा कार उठाए और गोवा पहुंच गए एंड हम 3 लोग हैं टू बी ऑनेस्ट। 3 लोग मिला के कौन, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, आप इवेंचुअली समझ जाओगे। सो जैसे मतलब 3 लोग हैं। सो हियर इज, इसको आप देखो। हाय जैस्पर, हियर इज ये एक, और एक और है, फ़िलहाल वो अंदर है। तो फ़िलहाल हम गोवा में हैं। तो मैं आधे समय इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, हमारे साथ पेट भी था एंड इट वॉज बिट वेरी चैलेंजिंग कि इसको मैनेज करना एंड ड्राइव करना एंड रिकॉर्ड करना। तो दूसरा बंदा था, इसको डॉग को मैनेज कर रहा था और मैं ड्राइव कर रहा था पूरे रास्ते। तुम्हारा भाई चला के आया गाड़ी एज यूजुअल। एंड हम लोग कार से आए हैं, आपको मेरी कार पता ही होगी। तो हम अपनी 20 से आए हैं एंड टू बी ऑनेस्ट डॉग ने हैज़ क्रिएटेड ए बिग मेस इन द कार एंड तो ये है अनप्लान ट्रिप एज यूजुअल। आपको पता है जब मन किया ट्रिप पे निकल जाते हैं हम एंड हियर वी आर इन गोवा। तो गोवा यूजुअली मैं आते ही रहता हूँ, तो आपको पता है यूजुअल कैजुअल प्लेस मेरा क्या रहता है। बट ये वीडियो अलग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम पेट के साथ ट्रैवल किए हैं। तो टुडेज ब्लॉग इज रोड ट्रिप टू गोवा बाय कार along with my pet जैस्पर। आप लोग भी पहली बार मिलोगे मेरे डॉग से, मतलब जैस्पर के साथ। तो हियर इट इज़। तो जो भी होगा जैसा होगा मैं आपको इवेंचुअली अपडेट करते रहूँगा एंड दिखाऊंगा अगर कुछ इंटरेस्टिंग मेरे को लगा। ऐसे तो आप लोग सब एक्सप्लोर ही किए हो गोवा इवेंचुअली, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ है, क्या चीज़ है। बट कुछ नया हो या ना हो, आई शो यू गाइस वॉट एवर इट इज़। एंड ये व्लॉग थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि पेट है हमारे साथ एंड मैं कम ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा, तो थोड़ा वो चैलेंजिंग होगा। बट जो भी होगा मैं आपको दिखाते रहूँगा। एंड ट्रिप ओवरऑल टिल हियर बाय रोड अच्छे थे। बैंगलोर से जैसे हम गोवा एंटर किए, मतलब गोवा का जो वेलकम टू गोवा बोर्ड होता है, जैसे वो हमने क्रॉस किए अंदर, वहाँ से रोड थोड़े टेरेबल हो गए थे। एंड जैसे आपको पता है अगस्त मंथ तक रेनी सीजन रहता है। तो रोड टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली गॉन क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। मैं इसके बाद कुछ क्लिप अटैच कर दूंगा। मैंने कुछ रिकॉर्ड की थी, जितना हो सका मेरे से, जब ये डॉगी सो रहा था। तो आई विल अटैच दिस क्लिप आफ्टर दिस, तो आप देख लेना कैसा था ओवरऑल जर्नी टिल दिस रिसोर्ट का नाम है हॉलीवुड। उसके आगे कुछ आता है, मैं वो भूल जाऊँगा, बट बता दूंगा इवेंचुअली, नो वरीज। अब आगे ब्लॉग में मैं बताते रहूँगा। तो हॉलीवुड करके कोई रिसोर्ट है नियर टू साउथ विच इज़ पेट फ्रेंडली। अगर आप भी आ रहे हो साउथ में रुकना है, एंड हॉलीवुड इज़ वन ऑफ द ऑप्शन विच यू कैन look into it and get your booking done. It's not a paid promotion. अच्छा है to be honest, decent है and ओवर हाइप नहीं है, बट decent है to be honest। अगर आप पेट के साथ आ रहे हो to be honest, आपकी बुकिंग की अमाउंट अलग लगती है, पेट की अलग लगती है, पर डे चार्जेस। तो एग्जांपल आप 4 दिन के लिए रुक रहे हो यहाँ पे, आपको पेट को 10,000 देना पड़ेगा, मतलब पर डे 2,500 फॉर पेट इफ़ यू आर कमिंग अलॉन्ग विद पेट। ऐसे आपका डिपेंड्स होता है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 20,000 तक रूम अवेलेबल है। तो आप जो भी लोग हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर, जैसे हम 2 लोग हैं एंड अलॉन्ग विद पेट, तो उसके अकॉर्डिंग ही बिल बनेगा। पर हेड का अलग, मतलब 2 लोग का बिल पर डे का हो सकता है 8,000, चलो मान के चलो 8,000, हमारा अभी 8,000 है कुछ, 8,000 पर डे। तो ऐसे ही रूम जो आप चूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द व्यू, अकॉर्डिंग टू द रूम टाइप, उसके अकॉर्डिंग है। इन लोगों के पास 20,000 तक रूम है, मतलब 20,000 बजट तक का रूम है। तो इट डिपेंड्स आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके हैं गोवा में एंड रिसोर्ट का नाम जैसे मैंने बोला हॉलीवुड रिसोर्ट। उसके आगे एक नाम आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं चेक कर सकता हूँ बट आई एम बिट लेजी, बट आई टेल यू, नो वरीज।
तो ये पेट फ्रेंडली रिसॉर्ट है एंड जैसे आप देख रहे हो इट इज़ वॉट इट इज़ गाइस. तो जो भी इंटरेस्टिंग होगा नहीं होगा आई कीप यू गाइस पोस्टेड. मैं सोचा क्यों ना आपको अपडेट कर दूँ. मेरे को ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था एज यूजल, बट मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स व्लॉग दिस जर्नी टिल हियर. तो यही है गाइस गोवा में फ़िलहाल. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. सो गाइस सबसे साफ़ सुथरी कार हमारे आगे खड़ी है, मतलब जा रही है. जैसे आप देख सकते हो क्या साफ़ है. MH मतलब मुंबई की है. MH है या पता नहीं, MH ही है. बट जैसे आप देख रहे हो क्या मस्त है, क्या साफ़ रखा है बंदे ने गाड़ी अपनी. नॉट बैड. Oh yeah, hello sir. Sir, did you get the checked on this part, like the security part in the room? Okay. Sir, you say it. See, I was not concerned whole day, sir. It hit my head when the key got missing, like the card got missing in the room when I was about to come to summit. How can a card go missing from the room when I had it in my hand in the morning, sir? So, but this incident is happening at night time when we are sleeping, na, sir? Correct. How, okay, sir. I know you get that checked. That's a secondary part for me. What I'm concerned during the sleep. Now it's a night time, sir. Correct, sir. I reacted it now because that I took it very easy, sir. I never faced such issue in any of the hotel. When I paid this much amount, I expect the security to be top notch. Correct, sir. I took it very light. I thought it will be it will be a mistake or some shit, to be honest. But when I came back and see the card is not in the room, how can that? No other stuffs are missing in my room, sir, to be honest. My belongings are safe and secure. But that card, room card, if that card was there, I will be able to submit in the reception and get to know which exactly this card is assigned for, which room. We can hold that person accountable. Because how come his card comes to my room and being placed in the key, like where we insert our card? That overnight it has happened, sir. That's really concerning me and it's hampering my sleep now. I'm overthinking about it. I need kindly see now, sir, because I'm not feeling secure anymore over here. Okay, I see, sir. I'm. It's not that I want money or anything such. When I have paid like this, sir, I want it to be taken care, right, sir, immediately. What again tonight or something goes wrong and morning I won't be able to address anything. In sleep, I see, sir. If you are also sleeping, you'll be completely unconscious. Yeah, please take some time and let me know because I'm not mentally that. Sir, saying it and being in that situation is two different things, sir. Because that was the card gone missing when I was about to come and submit. Hope you're understanding what I'm trying to say, sir. I know you're not completely knowing about this, but okay. How long you're gonna take, sir? Please get it done in priority base. I'll wait for your call, okay? Okay, if you want me to change the room or get the room changed, I'm good to go, sir. I'm no issue. You want me to check out now? I'm happy to go, sir. If the security is like this, I never want to stay here if that's the scenario.
Yeah, now itself, sir. Because, sir, see, the incident is taking place between after we sleep. It's not happening when I'm awake over here. Correct, sir? So after his sleep, the person or anyone is trying to get in the room without a knowledge. I don't know what is it, what exactly, how the key came to that morning. We got that key. I don't know how that happened, sir. So that's the main concern, sir. It's happening in the night time, right, sir? So by morning, if something happen in the room and which I'll be not there or something goes wrong, it's unpredictable, sir. Kindly let me know, sir. I'll wait for your call, sir. Yeah, okay, thank you. So guys, हमारे साथ एक सीन हुई है. मैं पहले बताया नहीं था आपको मैं कहाँ पे स्टे कर रहा हूँ. तो जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं वो है प्लैनेट हॉलीवुड बीच रिसोर्ट. तो हमारे साथ सीन क्या हुई है एंड फ़िलहाल आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ. मैं बाहर गए थे, हम लोग एक्सप्लोर भी किए हैं बहुत सारी चीज़ें एंड बीच पे एंजॉय भी किए हैं एंड मज़ा आया. टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा था. मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया इसके कारण, बट एक सिचुएशन आया हमारे सामने कि वी हैव फेस्ड ए बिग सिक्योरिटी थ्रेट बाय स्टेइंग इन दिस रूम. क्या हुआ था कि कल रात हम लोग बीच से वापस आए एंड डिनर करके सब वापस आ गए. मतलब बीच में आए थे, फिर हम लोग डिनर करके वापस आ गए. जैस्पर अपने रूम में था, मतलब वो रूम में ही था. तो हम लोग आ गए. जैसे आपको पता है, जब आप चेक इन करते हो यू विल गेट ए मास्टर कार्ड नहीं, मतलब नॉर्मल एक्सेस कार्ड, कि आपके स्पेसिफिक रूम का एक्सेस कार्ड असाइन करते हैं और आपको हैंड ओवर देते हैं. तो सिर्फ वही रूम, वो कार्ड से आप अपने रूम को एक्सेस कर सकते हो. करेक्ट. तो हमें अपना कार्ड मिला था. तो जब हम लोग डिनर करके शाम में वापस आए अराउंड 9:30 PM, जब हम लोग वापस आए तो हम लोग नॉर्मली चिल कर रहे थे रूम में. फिर बीच में क्या हुआ, जो डोर का लैच होता है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जो लैच होता है वो अपने आप खुल गया. पता नहीं कोई खोला या मेरे को साउंड आया. मैं बाहर बैठा था बालकनी में एंड आई हर्ड ए साउंड कि कुछ ओपन हुआ. तो मैंने पूछा भाई क्या ओपन हुआ. उसने बोला ऐसे ही है, ऐसे कुछ होगा, कुछ सीरियस मतलब. मैंने बोला भाई कुछ तो खुला, ये साउंड मैं कहीं तो सुना हूँ, ये साउंड मेरे को पता है कहीं से तो आया है. तो मेरे को यार ये तो लैच का साउंड हो सकता है. तो मैं सोचा एक बार जो लैच है डोर का वो चेक करता हूँ तो देखता हूँ तो लैच अपने आप ओपन हो गया. मतलब डोर एक्सेसिबल है. अंदर से जो लॉक था वो खुल चुका है. अब डायरेक्ट अगर कोई बाहर से कार्ड डालता है, जैसे इन लोगों के पास मास्टर की भी होते हैं रूम सर्विस वाले के पास, मतलब रूम क्लीनिंग के लिए जो आते हैं उनके पास मास्टर की होते हैं, तो अब वो डायरेक्ट डालेगा तो डोर गुड टू ओपन है. अगर हम अंदर से लॉक करते हैं तो जब हम अंदर से नहीं खोलेंगे तब तक वो बाहर से नहीं खुलेगा. ये सिस्टम होता है. करेक्ट. तो ऐसा था कि वो खुल गया. वो पता नहीं कैसे खुला, कौन खोला, बट वो खुल गया. तो मैं जाके उसको लॉक कर दिया, वापस लॉक कर दिया, क्योंकि भाई खुला कैसे. मैंने उसी समय मेरे को सोचना था एंड सीरियस लेनी थी ये बात को कि वो खुला कैसे. वो जब खुल गया मैं जाके लॉक वापस कर दिया. तो फिर सीन क्या हुआ, बीच रात में जैस्पर थोड़ा डरा चिल्लाने लग गया. मतलब चिल्ला नहीं रहा था, मतलब आवाज़ें निकालने लग गया डरने की वजह से. डॉग निकालते हैं जब वो डर जाते हैं या फिर कुछ थ्रेट फील करते हैं. तो भी एक हिंट था मेरे लिए. मैंने बोला ऐसे ही नींद में कुछ सपना देख लिया होगा तो अवॉइड करते हैं. मतलब भाई सो जा, चिल मार. तो फिर मॉर्निंग क्या हुआ, जब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए उठे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है 7 o'clock से 10:30 के बीच में ब्रेकफास्ट होता है. तो हम लोग उठ गए वो 7:30 के बीच में अराउंड हम लोग उठ गए. 7:30 नहीं उठे थे हम लोग, उठे थे अराउंड 8:45 तक उठे थे हम लोग. तो 8:45 को हम जब उठे तो हम जा रहे थे. तो मेरे दोस्त ने जब वो कार्ड निकालने गया, मतलब वो जो कार्ड का जहाँ पे इंसर्ट करते हैं पूरे रूम का एक्सेस करने, मतलब लाइट्स सब ऑन हो जाएगा जैसे आप कार्ड इंसर्ट करते हो. तो जब वो कार्ड निकालता है तो सीन क्या होता है वहाँ पे कि उसके हाथ में 2 कार्ड आ जाते हैं. 2 कार्ड आते हैं. एक हमारा कार्ड एक्चुअल रूम का होता है, दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया. जो रात को जब मैं अंदर आया तब वो की नहीं था. एक सेकंड गाइस, कोई आया, मैं चेक करता हूँ. सो गाइस वही सीन था. सॉरी, वो के मैनेजर आए थे हमसे बात करने, क्योंकि हमने वो कंप्लेंट रेज की थी रात का इंसिडेंट जो हुआ था. हाँ, तो मैं था कहाँ पे, तो हम लोग सुबह गए ब्रेकफास्ट करके आए. तो जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए उसके बाद हमें बीच पे निकलना था.
तो हम तो उसने दोनों चाबी मतलब दोनों कार्ड को एक ही साथ टेबल पे रख दिया। तो हम लोग भी इतना सीरियस नहीं लिए थे मैटर जब तक वो कार्ड टेबल से मिस हो गया। जैसे ही हम लोग बीच से वापस आते हैं एंड हम वो कार्ड ढूंढने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को हम सोचे सबमिट कर देंगे, शायद गलती से आ गया होगा या कुछ तो सीन हुआ होगा। बट जब हमें याद था कि हम वो कार्ड टेबल पे रखें जहाँ पे टीवी दिए, मैं आपको रूम टूर नहीं कराया हूँ, मैं आपको रूम टूर कराऊंगा। मेरा प्लान नहीं था यार कुछ ऐसा वीडियो स्पेसिफिक रिकॉर्ड करना, तो मैं आपको रूम टूर भी दिखाऊंगा। तो मैं दिखाऊंगा आपको टीवी कहाँ है और वो जो लैच है वो कैसे वो कैसा है, एंड जहाँ पे कार्ड डालते हैं वो कैसा है वो भी दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आप स्टोरी सुन लो। तो जैसे हमने देखा कि वहाँ पे वो है ही नहीं, मतलब वो रूम कार्ड तो ऑलरेडी वहाँ पे इंसर्ट था। तो जो थर्ड मतलब जो सेकंड कार्ड था दोनों वहीं पे थे, मतलब वो कार्ड वहीं पर रख दिए थे। मेरे आईफोन का स्टोरेज भी फुल हो चुका है, अब पता नहीं यार क्या हो रहा है। बट जैसे भी मैं जल्दी इसको एक्सपोर्ट करके अपलोड करूँगा तो आई गेट दी स्टोरेज कैपेसिटी बैक। तो फिलहाल वही है। तब तक आप अपना इनपुट मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एंड कल का वेट करते हैं। आज है 10th, आज 10th है, कल 11th होगा। तो वेट करते हैं, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। टिल देन आप गेस करो क्या है, अपना रिसर्च लगाओ एंड डू लेट मी नो।